हेलो दोस्तों, आज की सनसनी क्राइम स्टोरी ने पूरे देश को हिला दिया है। मामला है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर में, जहां जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार से चल रही थी, वहीं एक घर में एक दुखद कहानी धीरे धीरे अपनी शक्ल ले रही थी। ये कहानी थी 22 साल की अमरीन की, जिसने 4 महीने पहले अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर जुनेद नाम के लड़के से लव मैरिज की थी। परिवार इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन अमरीन ने अपने प्यार को चुना था। शुरुआत में शायद सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अमरीन की जिंदगी में मुश्किलें आने लगी। उसकी तबीयत खराब रहने लगी और उसे गर्भपात और दर्द झेलना पड़ा। इस सब के बाद उसके ससुराल वालों का रवैया बदल गया। छोटी छोटी बातों पर उसे परेशान किया जाने लगा। कभी उसे खाने के लिए नहीं दिया जाता, तो कभी बिजली काट दी जाती। ये सब मानसिक यातना का रूप ले रहा था। अमरीन ने अपने एक वीडियो में खुद बताया कि उसकी ननद और ससुर उसके पति जुनेद के खिलाफ उसके कान भरते थे। वे सब मिलकर उसे मर जाने के लिए कहते थे। ये शब्द अमरीन के दिल में गहरे जख्म कर रहे थे। उसका पति जुनेद, जो वेल्डिंग का काम करता था, 1 महीने से बेंगलुरु में था। घर में सिर्फ उसके ससुर और ननद थे, जिन्होंने अमरीन का जीना हराम कर दिया था। 24 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे अमरीन ने अपने पिता सलीम अहमद को वीडियो कॉल किया। कॉल पर वह फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा, ससुराल वाले मुझे पीट रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। एक पिता के लिए अपनी बेटी को इस हाल में देखना कितना मुश्किल होता है, ये तो वही जानता है। सलीम अहमद तुरंत अपनी पत्नी और एक रिश्तेदार के साथ बेटी के ससुराल मुरादाबाद के भोजपुर के गांव सुंदरनगर पीपलसाना की ओर भागे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आंगन में चारपाई पर आमहीन का शव पड़ा था। उसे बताया गया कि अमरीन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन एक पिता का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। सलीम अहमद ने इसे हत्या बताया। मरने से ठीक पहले अमरीन ने अपने मोबाइल का कैमरा किया और 2 मिनट 37 सेकंड का एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उसने अपनी आपबीती सुनाई। उसने कहा, मैं अब सबसे बहुत परेशान हो गई हूं। जब से मेरी तबीयत खराब हुई है और जब से मेरा मिसकैरेज हुआ है, मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी ननद और ससुर हैं। यह मेरे पति से मेरे खिलाफ कान भरते हैं। सब मुझसे कहते हैं कि मर जा तू। मेरी मौत के बाद मेरा क्या हश्र होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस जिंदगी से तो बुरा हरगिज नहीं होगा। यह वीडियो अमरीन की पीड़ा और बेबसी की गवाही दे रहा था। जिस जिंदगी से वह तंग आ चुकी थी, उसे खत्म करने का उसने फैसला कर लिया था। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन यह मामला अब सुर्खियों में है। अमरीन की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में रिश्तों की संवेदनशीलता कितनी जरूरी है। क्या सिर्फ लव मैरिज करने से एक युवती की जिंदगी इतनी मुश्किल हो सकती है? क्या परिवार का साथ और सहारा न मिलने पर युवा इतने बेबस हो जाते हैं? यह घटना न्याय की गुहार लगा रही है और उम्मीद है कि अमरीन को न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के खैरा गांव में दीपचंद नाम का एक 26 साल का सीधा साधा आदमी रहता था। 19 जुलाई 2023 की शाम को वो अचानक कहीं चला गया। उसके पिता हाकम पटेल ने 3 दिन तक उसका इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं मिला तो उन्होंने गैसाबाद थाने में उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। दीपचंद की शादी 2021 में कविता से हुई थी और उनके बीच कोई खास विवाद ही था। हाकम पटेल की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए किसी पर शक नहीं था। पुलिस के लिए यह मामला एक पहेली जैसा था। पुलिस ने दीपचंद के मोबाइल की कॉल डिटेल्स देखी। पता चला कि उसकी आखिरी बात लोहरा गांव के ब्रजेश बर्मन से हुई थी। ब्रजेश की कॉल डिटेल्स से चिकला गांव के गणेश विश्वकर्मा का नंबर मिला। जब पुलिस ने इन तीनों के मोबाइल की लोकेशन जांची, तो पता चला कि 19 जुलाई को तीनों खैरा गांव में ही थे। इसके बाद दीपचंद का मोबाइल बंद हो गया और उसकी आखिरी लोकेशन वर्धा गांव में मिली, जहां ब्रजेश और गणेश के मोबाइल भी बंद हुए थे। पुलिस को लगने लगा कि दीपचंद के गायब होने में इन दोनों का हाथ है।
जांच के दौरान एक और बात सामने आई। ब्रजेश बर्मन की कॉल डिटेल्स में दीपचंद की पत्नी कविता का नंबर भी था। 19 जुलाई को भी ब्रजेश और कविता के बीच बात हुई थी और उससे पहले भी वे लगातार एक दूसरे से संपर्क में थे। ये बात पुलिस के लिए बहुत अहम थी। पुलिस ने ब्रजेश और गणेश को पकड़कर पूछताछ की। पहले तो ब्रजेश ने सच नहीं बताया, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसने दीपचंद की हत्या की पूरी कहानी बता दी। ये कहानी पुराने प्यार और धोखे की थी। दीपचंद की पत्नी कविता और ब्रजेश बर्मन बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। वे अलग अलग जातियों के थे, इसलिए उनकी शादी नहीं हो पाई। 2021 में कविता की शादी दीपचंद से हो गई। दीपचंद एक अच्छा पति था और उसके ससुर हाकम पटेल भी नेक इंसान थे। शुरुआत में कविता भी खुश थी, लेकिन जब दीपचंद को नौकरी के लिए राजस्थान जाना पड़ा तो कविता अकेली हो गई। इस अकेलेपन में उसने फिर से ब्रजेश से बात करना शुरू कर दिया और उनका पुराना रिश्ता फिर से शुरू हो गया। ब्रजेश ने दीपचंद से दोस्ती कर ली और उनके घर आने जाने लगा। धीरे धीरे दीपचंद को शक होने लगा। उसने राजस्थान की नौकरी और वापस गांव आकर सीमेंट फैक्ट्री में काम करने लगा। दीपचंद के गांव लौटने के बाद कविता और ब्रजेश का मिलना मुश्किल हो गया। दीपचंद को अपनी पत्नी और ब्रजेश के रिश्ते के बारे में कुछ पता चल गया था। दीपचंद ने कविता पर ब्रजेश से दूर रहने का दबाव डालना शुरू कर दिया। उनके बीच विवाद होने लगे और कभी-कभी दीपचंद कविता को मार भी देता था। उसने कविता को पैसे देना भी बंद कर दिया। कविता को लगने लगा कि जब तक उसका पति है, वो ब्रजेश रिश्ता नहीं रख पाएगी। उसने ब्रजेश के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस योजना में ब्रजेश ने अपने दोस्त गणेश विश्वकर्मा को भी शामिल कर लिया। 19 जुलाई 2023 का दिन हत्या के लिए तय किया गया। कविता अपने मायके चली गई ताकि उस पर कोई शक न करे। ब्रजेश ने दीपचंद को पार्टी के बहाने घर से बाहर बुलाया। फिर ब्रजेश, गणेश और दीपचंद ने मिलकर शराब पी। ब्रजेश और गणेश ने दीपचंद को इतनी शराब पिलाई कि वो नशे में हो गया। इसके बाद वे पंडवन पुल के पास एक मंदिर की तरफ गए। वहां ब्रजेश और गणेश ने दीपचंद का गला दबाया, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर ब्रजेश ने एक लाठी से उसके सिर पर वार किए जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। उन्होंने उसका मोबाइल और पर्स निकाल लिया और पर्स में से 700 रुपए रख लिए। बाकी सामान जंगल में फेंक दिया। फिर दीपचंद की लाश को पंडवन की केन नदी में बहा दिया। मोबाइल और खून से सना डंडा भी नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने किराने की दुकान के मालिक और टेंट हाउस के मालिक से पूछताछ की, जिन्होंने ब्रजेश और गणेश की बातों की पुष्टि की। पुलिस ने ब्रजेश और गणेश की बताई जगह से झादियों में छिपाई गई चप्पलें और पर्स जब्त कर लिए। केन नदी में दीपचंद की लाश की तलाश की गई, लेकिन मगरमच्छों की वजह से लाश नहीं मिली। काफी खोजबीन के बाद 30 अगस्त को अमानगंज थाने के जजगांव के नाले के पास एक खराब हालत में शव के अवशेष मिले। हाकम पटेल ने हाथ में बंधे रक्षा सूत्र के आधार पर बेटे की पहचान की। डीएनए जांच के बाद अवशेष परिवार को सौंप दिए गए। 25 अगस्त को पुलिस ने तीनों आरोपियों कविता पटेल, ब्रजेश बर्मन और गणेश विश्वकर्मा को पकड़ लिया। कविता ने अपनी एक गलती से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली और अब जेल में है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करने से आप हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे।